आज से लगभग 4 साल पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं सिर्फ एक कमरे में रहती थी। मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, ये हुआ क्या है मेरे साथ। जब मैं 12th क्लास में थी, मेरे फाइनल एग्जाम थे, तो सबने मुझे मना कर दिया था कि अब आपको एग्जाम नहीं देने, क्योंकि 10 दिन पहले पता चला कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है। फेल हैं दोनों किडनी, और 11 ईयर हो गए। लगभग मेरा 20,000 मंथली खर्च सिर्फ डायलिसिस का आता है। तो पेरेंट्स इतना पैसा भी नहीं लगा सकते कि आप और भी कुछ कर सको। डू यू वांट कि ये सब बातें हम कैमरे में करें? सर बिल्कुल, हाँ, ठीक है, क्योंकि सबको इंस्पिरेशन मिलेगी। सर यस, डॉक्टर मुझे स्लीपिंग टैबलेट्स देते थे, उसके बावजूद मुझे नींद ही नहीं आती थी। कुछ समझ ही नहीं आता। डिप्रेशन, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 2013 में आपके सेशन देखने शुरू किए। फिर मुझे लगा कि क्या हुआ, किडनी तो फेल हुई है, बाकी तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने घर में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे घर से निकलना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ गाड़ी में हॉस्पिटल तक जाती थी, और आज मैं मेट्रो से अकेली आई हूँ यहाँ तक, शादरा से यहाँ तक अकेली आई हूँ। स्लीपिंग की, जहाँ आराम से लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, मस्त रहती हूँ। पहले खुश रहने के लिए काम करती थी, अब खुशी से काम करती हूँ। वोकल म्यूजिक सीख रही हूँ, सिंगिंग करती हूँ। लाइफ इतनी अच्छी चल रही है कि अगर आज इस टाइम कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई भी शिकवा नहीं है किसी से। क्या बात है, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। आपके सेशन देख के ये मेरे में कॉन्फिडेंस आया, और थैंक्स टू यू सर। तो आपका कौन सी एज में हुआ था? 12th में हो गया था ये? सर यार, जब मैं 17 ईयर की थी। रीजन क्या था? ऐसा होता है कि मेरे एग्जाम थे ना, तो मेरी आंखों से एक आंख से दिखना थोड़ा कम हो गया था। तो उन्होंने मुझे ऐसी एक वो दी थी टैबलेट की, उसकी डोज बहुत हाई थी। तो सर ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। 2 निडल लगती हैं। निडल ऐसी होती हैं, लाइक आप तो पतली सी निडल से डरते होगे। डरा दिया आपने मेरे को। हाँ। इतनी मोटी निडल होती है, और हाथ में 2 निडल लगती हैं, और वीक में 2 बार होती है ये। 4 घंटे पर आपका ब्लड पूरा फिल्टर होता है सारा, और आप वाटर बिल्कुल नहीं पी सकते हो। आप ज्यादा है तो आप दिन में 300 ml पानी पी सकते हो, वो भी ज्यादा ही है। पानी नहीं पीना है आपको, और खाने में भी बस जितना कम खाओगे उतना बेटर है आपके लिए। मैं 4 घंटे डायलिसिस में जाती हूँ ना, तो घर में सब कहते हैं मन नहीं लग रहा, सब वहीं रहते हैं हॉस्पिटल में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं आ जाऊंगी घर पे। मतलब अकेले जाते हो और करा के आ जाते हो? अकेले इंडिपेंडेंट हो पूरी तरह। तो नेचर में काफी चेंज आ गया। बहुत चेंज आ गया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, जो इन खच्चरों को नहीं पता है। इनको नहीं, हम खच्चरों को नहीं पता है, वो आपको समझ आ गई है। सर आप कहते हो ना खच्चर की रेस से, मैं उस रेस से थोड़ा सा अलग हट के अपना, थोड़ा क्या पूरा ही अलग हो आप तो। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, योर गोल इज नॉट कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है, वो करना है। तो आपके लिए अगर देखा जाए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके लिए जो फ्यूचर में दुनिया जीती है ना, लोग फ्यूचर में जीते हैं, आप आज में जी रहे हो। आज में जो खुशी के साथ करते हो, जो मेरी बहन कहती है कुछ भी काम करती है, खाना ही बनाती हूँ ना, तो कहते हैं मैंने बोला तुम्हें सुना नहीं। मैंने कहा मैं जो काम करती हूँ उसमें इन्वॉल्व करती हूँ, मेरे से मत कहा कर कुछ भी। मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ ना, मैं इसी में इन्वॉल्व हूँ पूरी तरह। अरे क्या बात है। मैं जो भी काम करती हूँ अपना पूरा आराम से करती हूँ। मतलब जो भी काम करना है पूरी तसल्ली से करना है, पूरे दिल से करना है, उसमें पूरे पैशन से पूरा इन्वॉल्व होकर के करना है। और म्यूजिक वगैरह सीखती हूँ। सर कहता है कि अभी आप म्यूजिक कर रहे हो तो मतलब आगे कैसे। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं जो कर रही हूँ मेरे को करने दो। पहले लगता था करूँ या ना करूँ, नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं नहीं कर सकती। अब हर काम को करके देखती हूँ, नहीं होगा कोई बात नहीं, फेल तो सभी होते हैं। exactly. एक बार में कोई सक्सेस नहीं होता। एक्चुअल में फेलियर हुआ है जिसने कभी ट्राई नहीं किया। आप ट्राई तो कर रहे हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो। और ज्यादातर सक्सेस हो जाती हूँ जब करती हूँ। होगी जी, ऐसा एटीट्यूड है तो होना ही होना है। मेरे को अभी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड दिख रही है आपके इस एक्सपीरियंस की, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर कि बातें मैं कैमरे में करूँ ना करूँ। मतलब करूँ, बोल दूँ? बोल दो। मेरे को टॉयलेट आ रहा है अभी, मतलब आपको नहीं आता होगा। पानी नहीं पीती मैं। पॉजिटिव साइड है ना। दूसरा प्लस पॉइंट ये है जो मेरे को इसका जो पॉजिटिव साइड नजर आ रही है इस नेगेटिव सिचुएशन की, क्योंकि सिचुएशन कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, सिचुएशन होती है, उसको हम कैसे देखते हैं। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली अभी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये कि क्या हो गया, किडनी तो फेल हुई है, किडनी तो फेल हुई है, बाकी सब तो सब परफेक्ट है। सर एक और पेशेंट था, वो ना डायलिसिस से परेशान हो गया ना, उसने ऊपर से जंप मारा
नीचे गाड़ी में गया, दोनों पैर कट गए। डायली सब्जी होती है। उसको व्हीलचेयर में लाया जाता है। बड़ी समझदार है ये, मैं बता रहा हूँ। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर यार। बात तो सही है वैसे, हाँ छलांग मार के भी हुआ क्यों, डायलिसिस तो फिर भी होनी है, ऊपर से हाथ पैर अलग चले गए, इससे अच्छा खुशी रहो। मैंने कहा क्या फायदा हुआ, मैंने कहा इससे तो मस्त जियो, फिर तो यही है और क्या है। क्या बात है, देख रहे हो कुछ सीख रहे हो इनसे। बहुत कमाल की बात कर रही हैं ये, अलग लेवल की बातें हैं इनकी। आओ बैठो, आप यहाँ बैठो, बैठो ना आपके लिए यार, मतलब तो ये जो किडनी डोनर्स होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है ना मेरा, वो पॉजिटिव है। पापा का है वो पॉजिटिव, लेकिन पापा कहते हैं कि मेरी, मैंने कहा नहीं पापा आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, मेरे मैं तो चली भी जाऊंगी तो क्या हो गया, आप रहोगे हमारे लिए सब कुछ है। मैंने कहा छोटी बहन भी है, अभी सब है, आपका रहना जरूरी है। तो पापा कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मेरे कैसी बेटी मिली है, बहुत प्राउड करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बताइए मेरे को लाइफ के बारे में, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक्चुअली मैंने आपकी सेशंस देखने शुरू किए थे, क्योंकि ना जब मेरे को ज़्यादा ही मैं घर में रहने लगी थी तो मुझे लगा कि अब तो लाइफ में ऐसे नहीं रहना है। तो मैंने देखा यूट्यूब पे मेडिटेशन वगैरह कैसे करते हैं, मेडिटेशन देखते देखते आपका स्पिरिचुअल वाला सेशन था वो आया। उससे पहले मेरी बहन ने आपका एक सेशन दिखाया था मेरे को, इंग्लिश वाला, वो अभी आपके सेशन में आई थी, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। कह रही मेरे को तो नींद आ गई थी। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। तो मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। टीवी चल रहा है, सामने चल रहा है, ऐसे बैठी हूँ बस। कॉमेडी भी आ रहा है तो बस ऐसे बैठी हूँ, और अब कॉमेडी भी नहीं आता है तो उसमें भी कॉमेडी दिखता है कि हाँ ये कॉमेडी है। और अपना मस्त रहती हूँ, चिल आउट रहती हूँ। एटलीस्ट जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो कोई मुझे ऐसे याद ना करे कि हाँ यार थी वो, अच्छा हुआ मर गई। मुझे कोई अच्छे से याद करे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। Let's give big hand for her.